हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री की बुक में 11th क्लास चैप्टर नंबर 4। तो उसमें हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करें केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ, वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स के साथ, कि कैसे कैसे कोई बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर हमारा वैन-डर-वाल जो है बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? ये केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस एटम टुगेदर इन एनी मोलिक्यूल और मोलिकुलर आयन, जो क्या करता है अलग अलग आयंस को, एटम्स को इकट्ठा रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास CO2। तो CO2 मोलिक्यूल में हमारे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं वो कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे हम बात करें NO2 की, ऐसे हम बात करें H2O की। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास बहुत प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स वगैरह देखते हैं जिसमें क्या है, केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो व्हाट इज़ द काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं अब कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग होने के 2 रीज़न हैं। सबसे पहले क्या है कि हर एक एटम या आयन है वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहता है, और दूसरा क्या है, प्रत्येक एटम जो है या आयन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है। ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग के रीज़न होते हैं। जितनी कम हमारी एनर्जी होगी उतना ही हमारा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। उसी प्रकार से प्रत्येक एटम जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को जो है चाहता है कि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक, कि हमारे पास में Na, तो Na हमारा 2, 8 और 1 होता है। अब ये चाहता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाए, 2, 8। या फिर दूसरा केस यदि हम सोचें तो हमारे पास बनेगा 2, 8 और 8। अब हमको केमिकल बॉन्डिंग में ये चेक करना है कि हमारा जो है Na 288 ठीक रहेगा या हमको 288 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। ये इनका हर एक चीज़ का क्या है, इसमें रीज़न होगा जिसको हम समझेंगे बिल्कुल थ्रोली कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा। इस प्रकार से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का कि मिनिमम एनर्जी को प्राप्त कर सके, और दूसरा क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये ले सके। उसके बाद हमारा है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? तो ऑक्टेट रूल के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक एटम जो है, ईच एटम शेयर इलेक्ट्रॉन विद नेबरिंग एटम, वो क्या करेगा, नेबरिंग एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ताकि क्या कर सके वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन की जो है कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके। यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो ईच एटम शेयर इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या वो गेन कर सकता है। किसके साथ, अपने नेबरिंग एटम के साथ, ताकि क्या कर सके वो 8 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में कर सके। और इसी को क्या कहते हैं, हमें ऑक्टेट। ऑक्टेट का मीनिंग ही क्या होता है, 8। तो प्रत्येक एटम चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ओके। तो अब एनी एटम अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3 डिफरेंट वे। तो इस प्रकार से यदि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना मतलब कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे ये 2 काम होंगे। या तो यहाँ पे हमारे 3 काम हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे क्या है, कोई भी एटम जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा है गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, तीसरा है शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आगे बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। और इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा वो हमारा हमारा हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड हमको मिलेगा।
इसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा मेटेलिक बॉन्ड हमको देने वाला है। तो अब बात करते हैं तीसरी बात कि वाई एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल the only one that why are the electron in the outermost shell or valence shell only one that will be directly involved in the chemical bond। तो यदि हम इसको समझे तो ये कहता है यहाँ पे कि ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसका आंसर सीधा यही है कि वे इजी डोनेट करने होते हैं, शेयर करना उनको आसान होता है, या वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है वो आसान होता है। तो दे आर इजी टू रिमूव, उनको निकालना आसान है, या दे आर इजी टू गेन, उनको लेना भी आसान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वे हमेशा क्या है अंदर की तरफ हो जाने की वजह से क्या करेंगे केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझे आप, तो एग्जाम्पल में हमारा जैसे सोडियम, तो सोडियम हमारे पास में है Na। तो Na की बात करते हैं, तो Na के सबसे पहले बात करें तो इसमें 3 सेल होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। जो हमारा फर्स्ट सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारा सेकंड सेल होता है उसमें हमारे जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी प्रकार से हमारा जो थर्ड सेल होगा उसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करेगा, इसको वैलेंस सेल कहते हैं जो हमारा थर्ड है। थर्ड बोले तो ये लास्ट सेल को हमेशा क्या कहेंगे, सोडियम के केस में तो हमारा थर्ड ही जो है लास्ट सेल है, बाकी अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग सेल हमारा वैलेंस सेल हो सकता है। तो अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन ये था कि ये वैलेंस सेल को ही क्यों डोनेट करता है, अन्य किसी को डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ईजी है निकालना, और यहाँ पर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को लेना भी क्या है फिर भी और केस के बजाय आसान रहेगा। ओके, थैंक यू।